हेलो जी, ऑल गुड। चलो बढ़िया है। दिक्कत तो हम एसईओ वालों को है। एसईओ में जब आया तो कहते कि कंटेंट इज किंग। बैकलिंक्स जब बनाया तो सीनियर्स ने कहा कि कंटेंट इंसर्ट करो। गेस्ट पोस्टिंग करने गया तो कहते क्वालिटी कंटेंट लेके आओ, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि आज हम अपने पॉडकास्ट में एक कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाएंगे जिनसे सारे डाउट्स मैं अपने क्लियर करूँगा। और इस दौरान हो सकता है कि मेरे डाउट्स के दौरान जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग कंटेंट वो भी क्लियर हो जाए। देखा कितना सोचता हूँ मैं आपके बारे में। और आप हैं कि बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक हमारे गेस्ट और मैं तैयार होता हूँ। और फिर शुरू करते हैं हमारा थर्ड पॉडकास्ट। Shilpa ma'am, how are you? I'm good, Sagar. How are you? Well, I'm very happy for having you here. Thanks for having me. So शिल्पा मैम के बारे में जो लोग नहीं जानते, अव्वल तो इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं एसईओ डिस्कवरी के यूट्यूब चैनल पे, बट आपको बता दूं मैं, शी इज़ द कंटेंट मैनेजर ऑफ एसईओ डिस्कवरी एंड आल्सो वेरी एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर एज वेल। और बड़ी मुश्किल से ये मिले, इनके पास टाइम नहीं होता। तो आज मैं बंच ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो हम एक एक करके इनसे पूछेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, राइट? तो शिल्पा मैम, स्टार्टिंग विद, अव्वल तो मुझे ये बताइए, अब मुझे कंटेंट राइटर बनना है, राइट? तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे एक्वायर करनी पड़ेगी टू बी अ प्रोफेशनल और गुड कंटेंट राइटर? सो फॉर बीइंग ए राइटर आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एक राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो कंटेंट लिख रहे हैं उसके थ्रू वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए अपना पॉइंट। जो भी वो अपने रीडर्स को, अपने विजिटर्स को, अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को बताना चाहते हैं, दे शुड बी एबल टू टेल देयर पॉइंट इन अ बेटर वे, जिस तरीके से हमारे रीडर समझ पाए उस पॉइंट को। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यू आर सेइंग दैट यू वांट टू बिकम अ राइटर। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सो एक कॉमा की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? कॉमा की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? आई मीन सेंटेंस को रोकेगा कि यहाँ पे पॉज है। और तो I don't think you don't think that much it's that much important. Okay, so let me give you an example. Let's eat grandma, and then there's another sentence, let's eat comma grandma. What do you think? क्या difference है दोनों sentences में? It's quite same, right? हाँ, they're same. They're same. There's no chance that you're going to eat your grandma, right? So okay, I got let's eat grandma. Let's just eat our grandma, and let's eat comma grandma. So this is the difference. There's a lot of difference in these two sentences जो एक comma create करता है. Okay. Another question. In India, which kind of English we use? UK English or US English? I think both are same. Still, you can give an answer. UK. Yes, UK English. Do you know the difference between a flat and an apartment? They're same, right? Also same, They're same. But for people in US, what they use apartment, and people in UK they use flat word. No doubt the meaning is same, but the variation is that in UK the people use this particular word that's flat, and in US people use apartment word. So ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो एक राइटर ही जज कर पाएगा. Were you able to judge all these things? No, obviously not. That's the difference. So you are saying कि ये ऐसी skills हैं, ये ऐसे points हैं जो हमें सीखने चाहिए। Exactly. जो आपको पढ़ने से, नई नई चीज़ें सीखने से, जो आपको रिसर्च करने से ही पता चलेंगी। No one is born intelligent, right? आपको जितना आप पढ़ोगे, जितना आप लिखोगे, उसी तरीके से आप नई नई चीज़ें सीख पाओगे। और अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। मैं कैसे सीख सकता हूँ ये? अगर मुझे ऑनलाइन जाना है, यूट्यूब पे सीख सकता हूँ या आप यूट्यूब पे सीख सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज इवन इन एसईओ डिस्कवरी। वी हैव आवर डिपार्टमेंट DDI, डिजिटल डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं भी पढ़ाती हूँ। आई बीन टीचिंग देयर फ्रॉम पास्ट 4 years. सो यू कैन जॉइन आवर कोर्स इन DDI, एंड वहाँ पे हमारी डेली क्लासेस होती हैं, बीट SEO, बीट PPC, बीट सोशल मीडिया मार्केटिंग, बीट कंटेंट मार्केटिंग। आपकी वहाँ डेली क्लासेस होंगी एंड देयर विल बी मेंटर्स जो आपको डेली गाइड करेंगे। Then they'll be assigning you projects जिस पे आप काम करोगे, और that way you'll be able to learn everything, the entire digital marketing course. तो शिल्पा मैम, आपने कहा कि DDI में आप टीच करते हैं, तो किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं? आई मीन कंप्लीटली फ्रेशर या कुछ एक्सपीरियंस भी स्टूडेंट्स? नो, हमारे पास स्टूडेंट्स वो भी आते हैं जो अभी ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स भी आते हैं जिनका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है और वो अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो करे वो सीखने के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं। हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो ऑलरेडी किसी और बिजनेस में काम कर रहे हैं। बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, वो किसी और इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एंड दे वांट टू स्विच देयर करियर इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत अलग अलग तरह के
लोग आते हैं. एंड in fact, if anyone wants to join our course, they can join us on DDI. We are available. Okay मैम, I got your point. बट मेरे ना एक माइंड में क्वेश्चन था कि जैसे हर मैंने एजेंसी में बहुत सारी एजेंसीज में देखा है कि जैसे 2 डिपार्टमेंट होते हैं कंटेंट के, लाइक कंटेंट राइटिंग हो गया और एक कॉपी राइटिंग हो गया. बट मैं तो खैर एसईओ प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो बोथ आर सेम थिंग आई थिंक. नहीं तो ऐसे 2 डिपार्टमेंट्स क्यों और क्या इसमें डिफरेंस है, आप थोड़ा बताएंगे? Just because content writing and copywriting के last word writer है, that doesn't mean they do the exactly same thing. तो content writing is quite different from copywriting. Content writing में हमारा main motive रहता है to engage our readers. जो भी हमारी वो content पढ़ रहे हैं वो हमारे content से engage हो, उनको उस content से information मिले. जबकि copywriting is completely different. Copywriting का हमारा main purpose रहता है to engage clients, to generate leads, to generate revenue. हमारा मेन एग्जैक्टली वो प्रमोशनल रहता है, एंड उसमें हमारा मेन फोकस रहता है टू सेल आवर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. ओके, यस. तो जैसे आपने कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग कहा, तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसके लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है. तो ये कंटेंट सारा आप अपने बेसिस पे लिखते हो या आप किसी टूल्स की एज एन एजेंसी टूल की हेल्प वगैरह लेते हो कोई? नो, वी राइट कंटेंट ऑन आवर ओन, बट देयर आर फ्यू टूल्स जो हम यूज करते हैं. लेट्स से फॉर कीवर्ड रिसर्च वी यूज गूगल कीवर्ड प्लानर. फॉर checking out the content that कुछ grammatical errors तो नहीं है, we use Grammarly. We use Copyscape for ensuring that the content is 100% unique and that it's not copied from anywhere, है ना. And there's another tool, Jasper, that we use. Jasper, I think you're talking about Jarvis. Yes. Earlier it was Jarvis. It has been changed to Jasper now. The name has been changed. AI tool, na? Yes. Okay. It's an AI assistant. It's a writing assistant. वो हमें there are situations when we have this writer's block, जब हम समझ नहीं पाते how we can proceed ahead with a particular piece of content, हम कैसे plot create करें, how we are going to plan the strategy, how we are going to plan the title of the article or something like that. तो उन cases में Jasper is the tool that can get us out of that thing. Okay. तो जैस्पर में कुछ क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं कि जैस्पर से कंटेंट, वो क्या प्रेफर करते हैं क्लाइंट्स मोस्टली, कि जैस्पर से लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए या एक ह्यूमन? नो, सी देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि जैस्पर से लिखा हुआ कंटेंट, देयर इज नथिंग लाइक जैस्पर से लिखा हुआ कंटेंट. जैस्पर इज एन एआई असिस्टेंट टूल जो सिर्फ हमारी हेल्प करता है. वो हमें कुछ एंगेजिंग टाइटल सजेशंस दे सकता है, वो हमें एक इंट्रोडक्शन पैरा बना के दे सकता है कि दिस इज द प्लॉट, दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड अहेड. या वी कैन इवन इन फैक्ट देयर आर फ्यू मोड्स, उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट मोड्स है कि यू कैन जैस्पर कैन क्रिएट अ लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल फॉर यू, जैस्पर कैन राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर यू. बट एट द एंड वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड वो जो कंटेंट रहेगा, यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू मेक योर चेंजेस इन इट. Exactly. It's not going to create an entire article for you. Okay. जैसे ये जैस्पर वगैरह टूल्स जो अब आ चुके हैं, इनका बूम है एआई का, तो बहुत सारे कंटेंट राइटर्स या इवन क्लाइंट्स भी ये सोचते हैं कि यार आने वाले टाइम में कंटेंट राइटिंग का तो क्या ही फ्यूचर है, कि मतलब अब जैसे धीरे धीरे जैस्पर भी ग्रो कर रहा होगा, राइट? तो एक टाइम ऐसा आएगा, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा आ सकता है कि जैसे अभी आप कह रहे हो कि हमें प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत करनी पड़ेगी हमें जैस्पर को यूज़ करके भी, और उसे गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन क्या एक दिन ऐसा नहीं आ जाएगा कि जैस्पर सब कुछ ही खुद लिख पाए, और उस टाइम पे कंटेंट राइटर्स का क्या फ्यूचर रहेगा फिर? सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, कैन रोबोट्स रिप्लेस ह्यूमंस? Do you think so? Well, that's what I'm saying ना, कि एक टाइम पे रोबोट्स भी इतना ग्रो कर सकते हैं. No, that's not reality. Robots or AI tools, these AI tools, be it Jasper or any other tool, they can never replace human thinking. They can never replace human creativity or passion or emotions. So when we write content, it's not only about technical writing कि हम कुछ भी Google से पढ़ के knowledge gain करके we frame the content. We get projects like जहाँ पे हमें स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, जहाँ हमें एक लॉन्ग फॉर्म फिक्शन स्टोरी क्रिएट करनी है. तो इन दैट केस हाउ इज जैस्पर गोइंग टू क्रिएट द एंटायर सिनेरियो? ही इज नॉट हैविंग एनी इमोशंस. तो मैम जैसे आपने कहा कि क्रिएटिविटी, लेकिन एक एजेंसी में जो ज़्यादातर क्लाइंट्स होते हैं वो तो टेक्निकल कंटेंट ही डिमांड करते हैं ना. तो जैस्पर में तो टेक्निकल कंटेंट तो वो आई थिंक वो लिख ही सकता है उतना, तो क्रिएटिविटी कैसे, मतलब मैं समझा नहीं. एज आई सेड, जैस्पर इज एन एआई असिस्टेंट, वो एक राइटिंग असिस्टेंट है. इट्स नॉट अ राइटिंग टूल, वो कंप्लीटली कंटेंट नहीं लिखेगा हमारे लिए. इट्स जस्ट गोइंग टू गिव अस सम आइडियाज कि इस तरह से वी कैन स्टार्ट, दिस इज द प्लॉट वी कैन क्रिएट, और दीज आर द टाइटल्स जो बहुत क्रिएटिव है. इट इज जस्ट टू गिव अस सजेशंस. तो ही इज ओनली गोइंग टू गिव अस सजेशंस, ही इज नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर आर्टिकल फॉर अस. Okay, ma'am,
आई एम गेटिंग योर पॉइंट. ओके, आई हैव अनदर क्वेश्चन. हमारा जो भी हम कंटेंट लिखते हैं जो गूगल पे अपलोड होता है, हु इज गोइंग टू रीड दैट कंटेंट? Obviously the audience, the people. Obviously robots are not going to read the entire content. वो हमारी audience नहीं है, वो हमारी target audience नहीं है. So if a robot writes content, he'll not be able to add up emotions, right? तो हम humans के साथ कैसे connect बनाते हैं? Through emotions, through the content जो इतना engaging हो कि लोग connect कर पाए हमारे contents, right? And robot is not going to do that thing for us. So that's the main point. Okay. So शिल्पा मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा. मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी ये बात कहते हैं कि लाइक कंटेंट राइटर बनने के लिए आपकी बहुत ही जो होती है ना वो एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए या बहुत ही तगड़ी इंग्लिश होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन बी अ कंटेंट राइटर. आप एग्री करते हैं इस चीज़ से? इट्स नथिंग लाइक दैट. एक अच्छा राइटर होने के लिए यू शुड हैव गुड वोकैबुलरी. ऐसा नहीं है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. देयर इज अनदर मिसकंसेप्शन जहाँ लोग बोलते हैं कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके कंटेंट लिखना होता है. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. हम इस तरह का कंटेंट लिखते हैं कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी उस कंटेंट को समझ पाए. हमारा कभी भी मोटिव ये नहीं रहता कि हम कंटेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके इतना हाई फाई कंटेंट लिखेंगे कि एक हमारी पोटेंशियल कस्टमर्स उस कंटेंट को पढ़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए. अगर उनको डिक्शनरी उठाने की जरूरत पड़ रही है टू रीड दैट कंटेंट, व्हाई दे आर गोइंग टू रीड? एग्जैक्टली, वो एंगेज कैसे हो पाएंगे हमारे कंटेंट? एग्जैक्टली, they'll shuffle, they'll bounce back to the next website और वहाँ कंटेंट पढ़ लेंगे. Why they'll read our content? ओके शिल्पा मैम, मुझे लगता है मेरे को थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंस, क्या क्या चीज़ें चलेंगी. तो इसको वाइंड अप करते हैं. और जो कंटेंट राइटर्स देख रहे हैं, बडिंग कंटेंट राइटर्स, उनके लिए आपके कुछ सजेशंस, टिप्स कि कैसे एक अच्छा कंटेंट राइटर बना जाए? For being a content writer, there are 3 most important things जो आपको कंसिडर करनी चाहिए: रीडिंग, लर्निंग एंड राइटिंग. जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप नई चीज़ें सीखोगे नहीं. जब तक आप लर्न नहीं करोगे, नई चीज़ें पढ़ोगे नहीं, नई चीज़ें सीखोगे नहीं, तब तक you'll not be able to write on anything. और जब तक आप लिखोगे नहीं, you'll not be able to become a good writer. So these are the 3 most important things that I'll suggest to all the upcoming writers. Okay. So Shilpa ma'am, thank you so much thank for you so much, coming Sagar. here. So thank you so much for being such a lovely audience. और ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे. Thank you so much.